दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है जावा ओपीपी टू प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग जावा स्ट्रीम क्लास के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग थ्योरी देखेंगे और उसको कॉन्क्रेटाइज करने के लिए एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा जावा के स्ट्रीम्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि स्ट्रीम्स एक्चुअली में क्या होते हैं। स्ट्रीम जो है वो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है जिनको हम लोग पाइपलाइन कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट वेरियस मेथड्स व्हिच कैन बी पाइपलाइन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। इसका अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक अरे ऑफ नंबर है, से 2 3 4 5 6 एंड 7, और आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को लेना है और उसको स्क्वायर कर देना है। तो इसके लिए जब आप जनरली जाइएगा तो क्या करिएगा, आप इसको सबसे पहले इवन करिएगा। तो यानी आप एक मॉड यूज कीजिएगा। तो आप ऐसा रख सकते हैं x मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है आप एक इफ कंडीशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली डालिएगा और उसके बाद उसके सारे वैल्यूज को आप स्टोर कीजिएगा मच लाइक पाइथन। और जो भी वैल्यूज आएंगे उस पे आप x स्क्वायर कर दीजिएगा, राइट। बट क्या हो अगर हम इस चीज को चेन कर सकें। तो ये जो चेनिंग हम लोग कर रहे हैं ये हम लोगों को जावा में स्ट्रीम एपीआई की मदद से मिलता है, जो कि जावा 8 में इनेबल किया गया था। ठीक है। अब इसके थ्रू आप यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और पाइपलाइन में सबसे पहले आप एक स्ट्रीम क्रिएट कीजिएगा। स्ट्रीम आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रीम डॉट जनरेट मेथड की मदद से। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे उसका एनालॉजी लें तो ये आप इवन चेकिंग और देन उसका स्क्वायर करना, राइट। तो ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। अब मान लीजिए आपको आउटपुट देना है टर्मिनल पे, तो आप वो चीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और जो भी आपका आउटपुट आ रहा है। हालांकि इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से यूनिक वे में ये काम होता है। इसको और छोटा किया गया है इन जावा 8 एंड मोर। अब स्ट्रीम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, और वो ये कि स्ट्रीम जो होती है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यानी कि स्ट्रीम एक्चुअल डेटा सोर्स को चेंज नहीं करती है। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्ट्रीम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं और उसके थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हर बार वो एक नया स्ट्रीम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो नया स्ट्रीम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू, देन यू आर इन प्रॉब्लम, क्योंकि तब आपका कोड काम नहीं करेगा। ठीक है। अब स्ट्रीम्स को बनाया क्या क्या चीज से जा सकता है। तो कलेक्शंस जो होते हैं उसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो कलेक्शंस बेसिकली जावा में एक टॉप लेवल हायरार्की क्लास है जहां से आप बहुत सारे तरीके के कलेक्शंस जिसके अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, लाइक लिस्ट हैं, सेट हैं, आप अरेज से भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। अब ये अरेज और जो नॉर्मल अरेज है उसमें काफी अंतर है। ये अरेज एक्चुअली आपका ये वाला अरे है जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं जनरली, आपने देखा होगा, राइट। फिर जनरेटिंग स्ट्रीम्स, अब यहाँ से हम लोगों का असली काम शुरू होता है। आप एक इनफाइनाइट स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रीम डॉट जनरेट, और नहीं तो आप एक स्ट्रीम डॉट आइट्रेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक फाइनाइट स्ट्रीम लेना है तो आपको उसमें प्रेडिकेट लगाना पड़ेगा। अब प्रेडिकेट का मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है मेथड जो भी आप यहाँ पे डॉट नोटेशन के साथ ऐड करेंगे। तो बहुत सारे तरीके के मेथड्स हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। एक फिल्टर है, दूसरा मैप है, फ्लैट मैप है, लिमिट है, स्किप है, टेक वाइल है, ड्रॉप वाइल है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये पूरा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, जो भी आपको समझना है आप बाद में इसको देख सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। बट यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि प्रेडिकेट के साथ कैसे होगा। तो ये तो आपका बेसिक है। इसमें एक चीज जो ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो भी स्ट्रीम है वो java.util पैकेज से आता है। तो अगर आप लिखते हैं import java.util.star तो आप स्ट्रीम को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको समझनी वो ये कि आप ऐसे डायरेक्टली स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस पर डॉट स्ट्रीम मेथड को कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रेडिकेट मैप करते जाओ और आप इनफाइनेटली कितने प्रेडिकेट लगा सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका जो ये प्रेडिकेट है ये आउटपुट में स्ट्रीम जनरेट कर रहा हो। अगर ये स्ट्रीम जनरेट नहीं कर रहा देन यू आर इन प्रॉब्लम। तो जो मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिखाया था उसी का यहाँ पे इन्होंने किया कि इन्होंने फिल्टर कर दिया इवन नंबर को और फिर मैप कर दिया एन इनटू एन। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है कि ये एरो का क्या मतलब। ये एरो जब भी यहाँ आता है तो इसका मतलब होता है गोज टू। तो इसका मतलब ये है कि n गोज टू n मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0 एंड कलेक्ट ऑल दोज वैल्यूज इन n।
और n मल्टीपल वैल्यू इसलिए स्टोर कर पा रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक लिस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि लिस्ट जो है वो जेनरिक इंटरफेस है, राइट। उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो यहाँ आपका आउटपुट आ गया लिस्ट के अंदर, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब इसके बाद जो भी इवन वैल्यूज आपको आए वो आपने मैप कर लिया, तो n गोज टू n इंटू एक्स, इट्स स्क्वायरिंग, राइट। वी कैन आइदर डू दिस और वी कैन डू n स्टार स्टार टू, दैट्स ऑल्सो वर्क्स। और फाइनली चूंकि ये आउटपुट एक स्ट्रीम है, इसलिए आपको इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट कलेक्ट मेथड, और इसको हम लोग कलेक्टर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, यानी कि जो कलेक्ट मेथड है ये कलेक्टर्स ऑब्जेक्ट का पार्ट है, और कलेक्टर्स ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये टू लिस्ट मेथड कॉल कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये पूरा जो भी आपका आउटपुट है ये लिस्ट में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोसेसिंग जिसमें आपको इफ एल्स इतने बार लिखने की जरूरत थी वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई है, और फाइनली हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रीम को टर्मिनेट करने के भी ऑपरेशंस हैं, बट इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि स्ट्रीम टर्मिनेट हो जा रही है। इसकी मतलब ये है कि जब भी आप ये मेथड लगा रहे हो और एम्प्टी ऑब्जेक्ट वहां पे आउटपुट आ रहा है, यानी एम्प्टी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आपका आउटपुट वहां पे आ रहा है, तो वो स्ट्रीम को वहां पे हम लोग टर्मिनेट मानते हैं और वहां पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑपरेशंस भी हैं जो आपको जान लेने चाहिए, ये मैं दे दूंगा, आप उससे रेफर कर सकते हैं, और हैंडलिंग कैसे करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है जो आपको जान लेना चाहिए। एक एक्स्ट्रा चीज जो फ्यूचर में आपके काम आएगी, और वो ये है कि स्ट्रीम जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। तो ये था कुछ जावा स्ट्रीम के बारे में बेसिक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, वो हम लोगों को बोलता है राइट अ जावा प्रोग्राम दैट गिवन एज इनपुट द नेम, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी ऑफ सम प्रोडक्ट, प्रिंट्स द filtered stream of products that have price greater than 5000 and stock quantity more than 10। तो आपको एक ऐसा जावा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप नेम देंगे, प्राइस देंगे और स्टॉक का क्वांटिटी देंगे किसी भी प्रोडक्ट का, और जो भी आपका जावा प्रोग्राम है वो फिल्टर्ड स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट करना चाहिए, जिसमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसका प्राइस ग्रेटर देन 5000 है और स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है। तो क्लियरली ये एक फिल्टर मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बट अगेन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले देखिए व्हाट इज योर टास्क और व्हाट यू हैव टू डू। तो यहाँ आपको बोलता है डिफाइन द मेथड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन द क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट है कि क्लास प्रोडक्ट में जाना है, तो क्लास प्रोडक्ट में अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो इसके अंदर हम लोग का नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ओके। कंस्ट्रक्टर है जो कि इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल, टू स्ट्रिंग फॉर्मेट शो करेगा टेस्ट केसेस के हिसाब से, जो कि यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। फिर एक्सेसर मेथड है ताकि हम लोग प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी को एक्सेस कर सकें, वाई बिकॉज ये एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, अब ये क्या बोल रहा है, ये एक अरे लिस्ट ले रहा है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है, आपका खुद का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा ऑब्वियसली, और फिल्टर्ड स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट का विद सफिशिएंट स्टॉक। फिल्टरिंग क्राइटेरिया तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये है हमारा बोर्ड, और ये हम लोग करेंगे कहाँ, ये हम लोग करेंगे स्ट्रीम टेस्ट डॉट जावा के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेम्पलेट दिया हुआ है और यहाँ पे बोला हुआ है कि डिफाइन मेथड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, तो हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके तो दोस्तों ये हमारा कोड है। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपली बोला गया है प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को डिफाइन करना है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया लाइक रिटर्न्स स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर रेफरेंस, एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 5000 एंड स्टॉक क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 10। तो ये हमारा फिल्टर कंडीशन था, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज के लिए आपको थोड़ा सा कोड को देखना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कहाँ कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। लेकिन आपको याद होगा हम लोगों का आउटपुट क्या है, स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल टाइप क्या डिफाइन हो रहा है, स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट। तो हो ना हो मुझे ये टाइप रिटर्न करवाना होगा यहाँ पे, राइट। जब हम लोग को ये पता चल गया तो यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक हम लोग का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं लिखूंगा स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट का नाम क्या हमारा, प्रोडक्ट प्रोसेस, प्रोडक्ट प्रोसेसर। लेकिन ये इनपुट क्या ले रहा है, ये इनपुट एक अरे लिस्ट ले रहा है, राइट। तो अरे लिस्ट, और इसका जो
टाइप है कि किस टाइप का ये रहेगा, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो जा रहा है हमारा प्रोडक्ट क्लास का, यानी कि प्रोडक्ट ही ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है और इसका हम लोग नाम रख रहे हैं प्रोडक्ट। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट डजंट मैटर मच, ठीक है। अब ये हमारा बेसिक टाइप है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट ऑफ टाइम स्ट्रीम प्रोडक्ट। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि ये जो मेथड है ये स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट ही रिटर्न करे। तो इसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रीम डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर काम करना होगा और फिर फाइनली आउटपुट में भी स्ट्रीम रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने का दो तरीका है, मैं आपको इजी तरीका पहले दिखाता हूँ। रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट स्ट्रीम। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक बहुत बड़ी चीज है कि ये आपका प्रोडक्ट जो है अरे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि जब हम नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं तो हम लोग को इसके अंदर आइट्रेट करना पड़ेगा और तब जाके हम लोग काम करेंगे। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं प्रोडक्ट डॉट स्ट्रीम और इसके ऊपर एक आप मेथड सेट कर सकते हैं जो कि है फिल्टर, क्योंकि फिल्टर ही हम लोगों को करना है। तो फिल्टर हमने फिट किया और उसके बाद हम लोगों को पहले चेक करना है प्राइस। तो आपको याद होगा कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेसर की मदद से काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गेट प्राइस हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग इसकी मदद से प्राइस ले सकते हैं। इसका तरीका मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। P goes to P dot get price that should be greater than 5000.0। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ 5000.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये इश्यू थ्रो करेगा, बिकॉज एज पर डेफिनेशन ऑफ गेट प्राइस वी आर रिटर्निंग ऑफ टाइप ऑफ डबल, ओके। बट यहाँ पे ये डबल रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे ये सिंपली आपको एक स्ट्रीम रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो रहा, हम लोग को दूसरा कंडीशन भी करना है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली एंड यूज कर सकते हैं। और अब rather than defining this part again that is p goes to, क्योंकि ये ऑलरेडी जा रहा है और ये एक स्ट्रीम प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दूसरा कंडीशन सेट कर सकते हैं p डॉट गेट स्टॉक क्वांटिटी, बिकॉज अगेन इट्स अ डिफाइंड मेथड ऑलरेडी और ये क्वांटिटी होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 10, ओके। और फाइनली आप इसको कोलन देके क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका कोड एकदम अच्छे से यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन फिर भी आपका ये काम नहीं कर रहा है। और आप इसका एरर भी देख सकते हैं, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। तो ये सिंपली भाषा में यह बोल रहा है कि ये जो मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है, इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। And the reason we are calling it a static because even though it is returning a stream of product, but ये प्रोडक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। अब प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है, आपका क्लास है, राइट। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो इस डायरेक्टली आउटपुट कर देंगे, नहीं, आपको ये इंडिविजुअली कॉल करवाना है। ये प्रोडक्ट के अंदर से आ रहा है, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो रहा है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको स्टैटिक लगाना पड़ेगा। अब जब आपने ये स्टैटिक लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि एरर हो गया है फिक्स। सो दिस इज द बेस कोड ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अब इसको चल के देख लेते हैं कि वेदर ये काम कर रहा है या नहीं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल हमने ओपन कर लिया, इसे मैं CMD पे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम लोगों को एरर फ्री एक्सपीरियंस मिले। मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा सी और स्ट्रीम टेस्ट डॉट जावा। कोड एकदम आराम से कंपाइल हो गया है, नो इश्यू विद दैट। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो स्ट्रीम टेस्ट डॉट क्लास आ गया, हम लोग इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा स्ट्रीम टेस्ट और ये हमारा इनपुट आ गया। अब इसका इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पब्लिक टेस्ट केसेस ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं इसे चेक करने के लिए। तो लैपटॉप हमारा इतने का है, उसके बाद स्मार्टफोन हमारा 8000 का है और इसका क्वांटिटी 20 है। उसके बाद स्मार्ट वॉच जो है वो 300 का है और क्वांटिटी 12 है। टीवी 1 लाख का है और क्वांटिटी 8 है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट आ रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट विद सफिशिएंट स्टॉक, लैपटॉप 32,000 इन स्टॉक 15 है और स्मार्टफोन 8000 इन स्टॉक 20 है। तो हमने तो सिंपल सा स्ट्रीम ही डिफाइन किया था ना, तो आखिर ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। तो एक बार मैं कोड ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे।
तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा पूरा सेक्शन है, ये इनपुट लेने के लिए है स्ट्रीम के थ्रू। और यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ आ जाती है कि ये जो सिस्टम आउट और यहाँ पे 4 डॉट और फिर प्रिंटलन है। तो इसका मतलब ये है कि मैं सिस्टम डॉट आउट पैकेज के थ्रू प्रिंटलन मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जस्ट, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने वो लॉजिक लगाया जो हमने यहाँ डिफाइन किया था कि अगर आपका प्राइस ग्रेटर देन 5000 है, जो कि हमारे स्मार्टफ़ोन का है और टीवी का है और लैपटॉप का भी है। यहाँ पे अगेन एक फ़िल्टर आउट हो जा रहा है कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो लैपटॉप का क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है ऑब्वियसली, और स्मार्टफ़ोन का क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है। टीवी का क्वांटिटी नहीं है, अब इसलिए फ़ेल हो जा रहा है। तो आई होप आपको इसको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, बट अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी इसको करना बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नॉर्मल डायरेक्टली फ़िल्टर कर दिया था और चूँकि स्ट्रीम पास हो रहा है तो इसलिए डायरेक्टली एक फ़िल्टर में काम खत्म हो गया। बट आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 फ़िल्टर में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक फ़िल्टर सेट करेंगे और मेक श्योर कि ये जो अलाइनमेंट है ये मिसमैच नहीं हो, ठीक है? फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एज़ वेल। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट फ़िल्टर और इसके अंदर अगेन p गोज़ टू p डॉट गेट स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन 10। तो इससे भी आपका वही काम होगा जो पहले हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार जहाँ सॉल्व करेंगे एक और नया प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय।